जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे बताया था, जीपी श्रेणी गुरुत्तर श्रेणी के बाद हम आपके लिए जल्द ही समांतर श्रेणी एपी सीरीज़ की वीडियो लेकर आएंगे। तो यही हमने आपके लिए आज एपी सीरीज़ की वीडियो लेकर आए हैं, जिनके क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली रेलवे एग्ज़ाम, बल्कि जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं ना, सभी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली रेलवे में देखा जा रहा है, जो अलग से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जो कॉमन आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं उसको छोड़कर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिकों में जहाँ जहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जीपी सीरीज़ को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हम इनमें इतना कुछ इंक्लूड कर दिए हैं कि आप अगर एक भी क्वेश्चन जी एपी सीरीज़ का आता है तो एक भी गलत ना हो, इस तरह की हर चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करें। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए सारे क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है, और फिर हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आपको कैसे कैसे माइंड का यूज़ करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एपी सीरीज़ के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़े। आपने जो अर्थमेटिक सीखी थी उसके बेस पर भी आप कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बट एपी सीरीज़ का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो फर्स्ट से समझिए कि एपी सीरीज़ क्या होती है। जैसे हमने बताया था, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता था, अनुपात बना बराबर होता था, जिसको आप आर मीन्स रेशो से डिनोट करते थे। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना डिफरेंस बराबर होगा। क्या बराबर होगा, इस सीरीज़ का डिफरेंस। मान लीजिए ये 3 है और 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद अगर 2 जुड़ा है तो फिर 2 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा। इस तरह की पूरी सीरीज़ दिखेगी। मान लीजिए कल को ऐसी सीरीज़ देखने को मिल गई, पहले 12 है, फिर -3 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर -3 करेगा तो कितना हो जाएगा, फिर -3 करेगा, फिर -3 करेगा, डैश 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 करते करते बहुत सारे नंबर्स को लिखा जाएगा। इसे आप बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समझ पा रहे हैं। चलिए, और हम फिर बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या नहीं पूछता है। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने डाउट बनने वाले हैं उन सभी को दूर करते हैं। चलिए तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए जीपी का फॉर्मेट कैसा होता है, एपी का फॉर्मेट कैसा होता है। अगर हम जीपी जीपी बोल देना तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा एपी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे ना बोला जाए। देखिए यहाँ पर देखें, चाहे वो एपी सीरीज़ का एनवा पद पूछ ले, चाहे वो एपी सीरीज़ का अंतिम पद पूछ ले, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप पूछेंगे सर कि यहाँ पर a क्या है, तो देख लीजिए a क्या है। a का मतलब क्या होगा, प्रथम पद। इस a का मतलब क्या होगा, प्रथम पद। आपसे बोलेगा 15वां पद निकालो, आपसे बोलेगा 18वां पद निकालो। जो श्रेणी का पहला पद ऐसा है, ऐसा भी दे सकता है या डायरेक्टली श्रेणी भी दे सकता है। सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम आपके सामने प्रकट करेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए, a बराबर में क्या हो गया, प्रथम पद, और n बराबर में क्या, जौन से टर्म की बात करेगा वो। ये n बराबर का मतलब क्या सर, जो जो भी टर्म की बात करेगा उस टर्म को रख दीजिएगा। फिर सर डी बराबर में क्या, तो डी मीन्स हो जाएगा सर्वांतर, जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। और याद रखिए डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आप इस डिफरेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, हैगा दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर आप ना समझ पा रहे हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अभी कैसा होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि अंत से एनवा पद। अभी अंत से एनवा पद क्या है सर, ये तो सारी चीजें हो गई ना, कि एनवा पद पूछेगा तो एनवा पद के लिए हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये फॉर्मूला याद कर लिया। अगर एनवा पद पूछेगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपने याद कर लिया। अब ये अंत से एनवा पद, हाँ बिल्कुल सही। अंत से एनवा पद का मतलब समझ लीजिए कि ये है क्या, जैसे 1 2 3 4 5 डे 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 12 15 पद है, तो आप बोलेगा लास्ट से तीसरा पद बताओ, लास्ट से 12वां पद बताओ, लास्ट से पहला पद बताओ, या लास्ट से कोई भी चीज़ है ना। लास्ट से पहला पद तो यही होगा, लास्ट से तीसरा पद 1 2, तीसरा पद ये होगा, लास्ट से पांचवा पद तो यहाँ से होगा। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए लास्ट से एनवा पद आप कैसे बताएंगे, वहां पर क्या होता था, पहले से पूछता रहा, मतलब कि केवल वो बोलता रहा, तो वहां पर ए होता रहा पहले, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता रहा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, अंतिम से पूछ रहा है ना, अंतिम से पूछ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, एल माइनस, क्योंकि अंत से बोल रहा है तो एल माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। अच्छी तरह से याद रखिएगा। जनरली अंत से बहुत कम ही पूछे जाते हैं लास्ट पद से, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपका ये है फॉर्मूला भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो रट कर जाइए, अच्छी तरह से सीख कर जाइए। एनवा पद और ये वाला, कि सम ऑफ एपी सीरीज या फिर एन पदों का योगफल, ठीक है। समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल होगा n/2, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर
आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 a+l। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 a+l हो जाएगा। n मीन्स क्या हो गया, नंबर, जितने भी नंबर आपको दिए रहेंगे वो, a का मतलब पहला पद, l का मतलब लास्ट टर्म। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद करिएगा। अब सर ये क्या फॉर्मूला बना दिए, तो यहाँ पर देखिए n का तो n रहेगा ही रहेगा, चाहो तो आप एलवा पद, मतलब एलवा पद हमने बताया था, अंतिम पद और एनवा पद दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, लेकिन अंत से एनवा पद उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अंत से एनवा पद बहुत कम पूछेगा, आपसे पूछेगा nth टर्म बताइए या लास्ट टर्म बताइए, दोनों में से कोई एक टर्म पूछ सकता है। ठीक है, nth टर्म बताइए, लास्ट टर्म बताइए, यही दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला आपका वही था ना, a+n-1 × d, चाहे तो एनवा पद चाहे तो लास्ट पद। तो यहाँ पर आपने एल का ना मान रख दिया है, तो एक ये वाला ए और एक ये फॉर्मूले वाला ए, इन दोनों को जोड़ करके क्या हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, 2a + n-1 × d। हम कोशिश ये भी करें कि आप समझते भी जाए फॉर्मूला आया कहाँ से, बाकी तो आपको वहाँ पर याद करके ही जाना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपसे बोल दिया जाएगा डायरेक्टली कि यदि किसी एपी सीरीज का या समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है तथा इनका सर्वांतर 10 है तो उसका चौथा पद निकालिए। देखिए डायरेक्टली हमने आपको पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया ताकि आपका दिमाग लगे और आप उसका यूज करें। इस तरह का देगा A4, या तो डायरेक्टली बोल सकता है कि चौथा पद निकालिए, या फिर A4 बताइए। A4 मीन्स कि पहला पद A है, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा। ये सारी चीजें याद रखिए। अभी आपको पता नहीं होता, डायरेक्टली पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सोचते हो A का मान 4 रखना है क्या। ठीक है, A4 का मतलब क्या होता है, A मतलब A हो गया A, और फिर A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, तो आपसे A4 मीन्स क्या हो गया, चौथा पद पूछ रहा है, तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो सर चौथे पद के लिए फॉर्मूला तो वही होगा, A का मतलब A ब्रैकेट में n-1 × d। तो n कितना है, चौथा दिया है, हालांकि ये तो फॉर्मूला लिख रहे थे तो यहाँ n लिखना था कि ये तो फॉर्मूला ना है। तो चौथे पद के लिए, ये nवें पद के लिए फॉर्मूला आपने क्या लगाया, a + n-1 × d। अब वैल्यू रख रहे हो, तो a का मतलब सर 10 रख दिए, ये है 10। फिर n का मतलब सर, n का मतलब हमने 4 रखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया था, 4 रख दिया था। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या रख दिया था, 4। 4 में से 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4 में से 1 चला गया तो 3 बचा। डी का मान भी 10 दिए तो 10 रख दिया, तो 10 दिया 30 और 10 जोड़ दिया तो 40 आपका राइट आंसर। सभी चीजें आपसे बनी चाहिए। चलिए सेकंड, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कोशिश ये किया कि हर टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए ए का मान सर फॉर्मूला वही याद रखिएगा, कोई सा भी पद हो। यहाँ पर पांचवा पद पूछा, A5 का मतलब तो समझ गए ना, पांचवा पद पूछ रहा है, तो पांचवें पद का फॉर्मूला वही है, a + n-1 × d। तो a का मान -2, n का मान सर पांचवा पद पूछो तो 5 - 1 मतलब 4 हो गया। फिर डी का मान सर 0 दे के रखे हो तो 0 रख दिए। अब खुद ही सोचो कि क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, -2 केवल बचा, तो -2 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए ए का मान कितना है, फटाफट कोशिश करें आपको सारी चीज समझाने, क्योंकि फॉर्मूले का खेल है, बस फॉर्मूला आपको याद हुआ, सारी चीज आपसे अच्छी तरह से बन जाएगी। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, क्या बोलता है, a बराबर में 4, a कितना दिया, वही तीसरा पद पूछ लिया, तो a बराबर में 4 है, n-1 तो तीसरा पद पूछा, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और फिर डी कितना है, यहाँ पर -3 देखा रखा तो -3। ये हो गया पूरा फॉर्मूले का खेल। तो 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, और फिर डी का मान -3 हो गया। आपने जब इसको सॉल्व किया तो -6 हुआ, इसका 4 हुआ, जब आप दोनों ने इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -2 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने बोला था ना भाई, स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जाएंगे, चिंता मत करो। एपी सीरीज आज के बाद ऐसा पढ़ लो कि रेलवे तो रेलवे, साथ में इसके बाद जो भी एग्जाम आएगा ना, सब चीजें आपसे बनेगी, सब मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, अब बोलता है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है, -81। क्या बोलता है, 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद। ठीक है, यहाँ पर हमेशा देखिएगा सीरीज में ना कॉमन डिफरेंस, सीरीज में आपको हमेशा समांतर श्रेणी के या तो समांतर श्रेणी लिखा मिलेगा या तो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हाँ अंतर बराबर है, क्योंकि कई बार श्रेणी में देता नहीं कि वो एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है, बस अंतर बराबर दे देगा, आपको खुद समझना होगा कि वो एपी सीरीज है। अगर गुणनफल बराबर दिया, मतलब किसी नंबर से डिवाइड या गुणा कर रहे हैं तो जीपी सीरीज है, ये आपको खुद समझना है। ठीक है, ओहो हमने आपको एक चीज बताना भूल गए थे, चलिए हम आपको एक और चीज बता दें। देखिए यहाँ पर हमने आपको कौन सा फॉर्मूला करवाया था, एनवा पद का फॉर्मूला करा दिया, बढ़िया है। अंत से एनवा पद का फॉर्मूला करा दिया, बढ़िया है। सर योग का फॉर्मूला करा दिया, बढ़िया है। ठीक है, लेकिन आपने ना जीपी सीरीज में, जिन्होंने जीपी सीरीज नहीं देखा जरूर देखिएगा, आपने ना सर जीपी सीरीज में क्या करवाया था, आपने हमें जीपी सीरीज में ना अनंत पदों का योग करवाया था, समझ पा रहे हो, आपने जीपी सीरीज में अनंत
आपने जीपी सीरीज में अनंत पदों का योगफल कराया था, क्या एपी सीरीज में अनंत पदों का योग नहीं होता है? ठीक है, क्या एपी सीरीज में अनंत पदों का योग नहीं होता है? यही विवाद बाद में आपके दिमाग में आएगा, तो याद रखिएगा इसमें अनंत पदों का योग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनंत पद मान लीजिए अगर धनात्मक संख्या बढ़ रही है, अगर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, मतलब 1 है फिर 3 है फिर 4, मतलब 1 के बाद 2 का डिफरेंस है फिर 5 है फिर 5 के बाद 2 का डिफरेंस 7 फिर 7 के बाद 2 का डिफरेंस 9, ऐसे करते 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 चलता रहेगा तो एक नंबर अनंत आएगा। एक नंबर अनंत आएगा तो इसीलिए जो एपी सीरीज के अनंत पदों का योग कभी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। डोंट वरी, फिर भी अगर पूछा जाएगा तो हम आपको क्या बताएंगे लास्ट में। अब एक चीज़ और बताना है, अभी तो समझ लीजिए कि आपसे अनंत पदों का एपी सीरीज में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप केवल पेपर निकालने के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एपी सीरीज का आपका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसके अनंत पदों का योग तो अनंत ना हो जाएगा अगर धनात्मक में है। आप सर ऋणात्मक में है तो क्या बताना चाहते हो? ऋणात्मक में है तो क्या बताना चाह रहे हो? तो ऋणात्मक में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी जो योग होगा, मान लीजिए ऋणात्मक में कभी योग हुआ, ऋणात्मक में कभी योग होगा तो क्या हो जाएगा आपका, जब कभी ऋणात्मक में योग आएगा तो फिर माइनस में चला जाएगा वो आंसर, माइनस इन्फिनाइट की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए इसमें कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव में इन्फिनाइट भी आ सकता है, माइनस इन्फिनाइट भी जा सकता है, तो ऐसे कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। ये सारी दिक्कत होती है ना, इसीलिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, तो वो अनंत पदों का योग एपी सीरीज में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सर जीपी सीरीज में क्यों पूछ लिया? एपी सीरीज में अनंत पदों का योग आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, जीपी सीरीज में अनंत पदों का योग तो पूछा था सर। क्या था फॉर्मूला उसका? a अपॉन में 1 माइनस आर था। जीपी सीरीज के अनंत पदों का योग क्या था? a अपॉन में 1 माइनस आर था। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, रेलवे में इसी का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और भी जितने भी भाई करो ना प्रीवियस से देखो, सब आया है, जितना बताते हैं सब आपको देखने को मिलता है। जो छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कई बार वो तो पेपर में देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, हर एक बात आपको देखने को मिलती है, जितनी भी हम आपको बातें काम की बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो आते हैं यहाँ पर एपी सीरीज क्या हो जाएगा, अनंत पदों का योग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सर जीपी सीरीज में आपको अनंत पदों का पूछा जाएगा, एपी सीरीज में नहीं पूछा जाएगा। जीपी सीरीज में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जीपी सीरीज का अगर कितने किसी भी गुणा या भाग दे रहे हो तो जीरो ना आएगा। ठीक है, मतलब जीरो के नियरली जाता है, इसीलिए आपसे जीपी सीरीज में जनरली पूछ लिया जाता है, बट एपी सीरीज में आपका नहीं पूछा जाता। बस इतना याद रखें कि एपी सीरीज में कंफ्यूज ना हो केवल, और बाकी सब जाने दीजिए माइंड से। केवल इतना याद रखें, एपी सीरीज में अनंत पदों का योग नहीं पूछा जाएगा, जीपी सीरीज में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या है? a अपॉन में 1 माइनस आर। आपने जीपी सीरीज देखी होगी, सब चीजें आपसे बन जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई वो सीरीज तो आपको समझा दी गई। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो -81 पद बताना है भाई कि कौन सा पद है। ठीक है, और फिर इसी में एक और क्वेश्चन हमने बता दिया कि बताओ उसका इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। दो क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिए। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि -81 पद निकालना है, कौन से नंबर का है? तो भाई एनवा पद दे के रखा है, इस बार आपको एनवा पद दे के रखा कि ये वाला टर्म कौन से नंबर का है वो बताओ। तो एनवे पद का फॉर्मूला सेम होगा, यही फॉर्मूले पर मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और योग वाले फॉर्मूले पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो -81 हो गया। ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब पहला पद मतलब 81, एन का मतलब पता ही नहीं है सर कौन सा नंबर का टर्म है -1, डी का मतलब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 21 में से 18 को मत घटा देना। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? पहले सेकंड टर्म रखते हैं 18, फिर रखते हैं फर्स्ट टर्म 21। तो जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? -3। पहले रखेंगे सेकंड टर्म 18, फिर रखेंगे फर्स्ट टर्म -21, इन दोनों को घटाएंगे तो -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए कि डिफरेंस भी कैसे निकालना, वरना जल्दीबाजी में गलती करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने -81 रखा, यहाँ पर ए का मान रखा, फिर -3 का गुणा किया तो -3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होके +3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है सर? तो ये -81 हो गया। ये देखिए, ये प्लस का 21, ये प्लस का 3, इन दोनों को जुड़ जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस के 24 यहाँ पे ट्रांसफर करोगे माइनस का 24, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ये -3 का -3 हो गया। ये सब तो सॉल्व करते आना चाहिए, फिर भी हम समझा दे रहे भाई, कई लोग नए लोग होंगे जो देख रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ चुका है, जिन्होंने पहले सीख चुका है, उनसे तो तुरंत बन जाएगा। केवल फॉर्मूला बता दो ना उनको, तुरंत जमा के कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने पहली बार किया तो उनको करना जरूरी है ना, इसीलिए सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर -3, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, बचा 3, 3 से 105 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3 तिरका कितना हो गया? 9, 3 पंजे 15, तो n बराबर में 35 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए याद रखेंगे। ओके, तो अब आते हैं किस पे? इस पर आ जाइए कि बोलेगा इसी श्रेणी का जीरो पद बताओ। जो जीरो होगा वो कौन से नंबर का पद ये बताइए। तो हो गया -81 35वें नंबर पे आएगा। जब ऐसे लिखते जाओगे पूरी सीरीज, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करते जाओगे, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करते जाओगे, तो जो -81 आएगा वो 35वें नंबर का पद होगा, वो पता चल गया। अब हमको निकालना है कि जीरो जो है वो किस नंबर का पद कहलाएगा। तो ठीक है सर जी, फिर कर देते हैं। वही करना है फॉर्मूला, यह वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जीरो पद दे के रखा है, इस बार जीरो दे के रखा है, यहाँ पर 81 की जगह पर जीरो दे के रखा है तो जीरो दे दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि
ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0 दे के रखा है और फिर फर्स्ट टर्म तो 21 ना था, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस तो -3 था, आपको सेम पता है। फिर यहाँ पर देखिए कितना है, 0 है, तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर जब 0 है तो क्या करोगे, 21 को इधर ही छोड़ दोगे, इस पूरे टर्म को इधर ही कर दोगे, जो आपका मन करे वो कर दो ना। तो ये 21 क्या है, पॉजिटिव में, इसको यहाँ सॉल्व कर देना वरना कंफ्यूजन ना हो जाए आपके माइंड में। चलो देखो यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, देखिए ये हो गया, क्या हो गया, 0 बराबर में 21 प्लस n-1 इंटू डी, -3 है डी का मान। ठीक है, सॉल्व करें तो ये देखिए 21 यहाँ पॉजिटिव में इधर आ गया तो नेगेटिव में हो गया 21, बराबर में n-1 इंटू डी, -3 हो गया। ठीक है, 3 से इसको काट दिया, पहले ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट गया 7 बार में। ठीक है, 7 बार में तो n क्या मान यहाँ हो गया, ये तो माइनस है यहाँ पर, इस तरफ भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया 8, 7 में जब आपका 1 जुड़ गया तो ये हो गया 8, यहाँ पर माइनस में ना इधर आके प्लस में हो जाएगा, 7 से जुड़ जाएगा तो 8वां पद। तो जो 0 है वो इस श्रेणी का कौन से नंबर का पद है, इस पूरी श्रेणी का जो 0 है वो 8वें नंबर का पद है और -81 35वें नंबर का पद है। आई होप आपसे बनेगा। चलिए अब ये देख लीजिए, हर तरह के एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, डायरेक्टली 15वां पद पूछ ले, ऐसे शॉर्ट में दे दे, हर तरीके का हम क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बनना चाहिए। चलिए तो समांतर श्रेणी पर आते हैं। समांतर श्रेणी में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर ये सारे पद दे के रखा है, आपसे पूछेगा 15वां पद बताइए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई शायद, यहाँ पर 3 के बाद 15 है, 3 के बाद 15 है का मतलब कितने का डिफरेंस, पहले ये बताइए, क्योंकि जब हमने 3 के बाद 15 है तो 3 के बाद 15 कितने का डिफरेंस है बताइए ना, 3 के बाद सर 15 है तो 12 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 12 का, जबकि 15 के बाद डायरेक्टली 21 दे दियो तो कहाँ 12 का डिफरेंस है, तो ये भाई 21 नहीं होना चाहिए, 12 का डिफरेंस करने के लिए इसको 27 कर लीजिएगा, कितना कर लीजिएगा 27, क्योंकि जब यहाँ 12 का डिफरेंस हो तो यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई होप कि आपको याद रहेगा। ओके तो चलते हैं, फॉर्मूला वही लगाना है, 15वां पद निकालना, तो ठीक है सर जी 15वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया तो 15वां पद का मान निकालना है, तो छोड़ दिया, ए का मान पहला पद 3 था तो 3 रख दिया, एन का मतलब 15 है तो 15वां रख दिया, फिर -1 का फॉर्मूले का था, डी का मान आपने निकाला था 12, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकाला था, तो ये हो गया 3, इसको आ गया 14, ये 12, 14 और 12 का गुणा कर दिया 168, 3 को जोड़ दिया, आपका आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा 171। आई होप आपसे बनेगा। चलिए आपके सामने ये भी क्वेश्चंस आएंगे, इनको कैसे करना है देख लीजिए, इनको क्या क्या पूछेगा, आपको दे के रखा है, बोलता है एपी सीरीज का थर्ड, हर एक टाइप का क्वेश्चन कोशिश करें कि आप किसी में ना फंसे, फिर भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है भाई, जितना हम बता रहे हैं वो तो करना ही करना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देखना है, जिसके लिए हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर की, तो वो सारी चीज़ें आपको देखें ताकि आपसे सारी चीज़ें बने। यहाँ देखिए, यदि एपी का थर्ड व 9th टर्म क्रमशः कितना है, पहले बोल दिया है कि जो एपी श्रेणी का है तीसरा पद वो कितना है 4 है, और 9वां पद कितना है -8 है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो बताइए इसका सर्वांतर क्या होगा, बताइए इसका प्रथम पद, क्या क्या पूछा भाई, तीसरा पद और 9वां पद देके क्या क्या पूछ रहा है देखते जाइए, इसका बोलता है सर्वांतर बताइए, इसका प्रथम पद बताइए, इसका कौन सा पद 0 है ये बताइए, 3 क्वेश्चन पूछा है, बोलता है सर्वांतर बताइए, प्रथम पद बताइए और कौन सा पद 0 है वो बताइए। चलिए हम भी बहुत होशियार भाई, कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, समझ पा रहे हो, हर चीज को आपको करते आना चाहिए बेस्ट टेक्निक से, समझ पा रहे हो। यहाँ देखिए हम तो और भी आपको समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें, लेकिन उसके लिए फिर प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए कि अगर थ्योरेटिकल भी आप कर रहे हैं तो किस तरह से चीजों को समझ पाएंगे। तो तीसरा पद दे के रखा, सर तीसरा पद का हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी, तो तीसरा पद कितना दिया है मालूम है ना, तीसरा पद आपको कितना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया, थर्ड पद आपको दिया और 9th पद दिया, तो आपने थर्ड के लिए A3 लिख दिया और A9 लिख दिया, आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू भी लिख देते, लेकिन कोई नहीं, हमने फॉर्मूला समझाने के लिए वहाँ पर वैसा का वैसा लिख दिया। लेकिन A3 का मान कितना दिया, तीसरा पद का मान 4 दिया है और 9वें पद का मान -8 दिया, आप ऊपर से क्वेश्चन में देख सकते हैं वीडियो को प्रीवियस करके, ठीक है। इसके बाद सर तीसरे पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस n माइनस मतलब 3-1 इंटू डी, और दूसरे पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस 9-1 इंटू डी, मतलब 9वें पद का फॉर्मूला। अब यहाँ हो जाएगा 2D, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8D। अब इनको तो घटा रहे हो तभी ना ये कट जाएगा, ठीक है, तभी ये वैल्यू कटेगी, जब माइनस करोगे तभी ये वैल्यू कटेगी, तो जब माइनस करने पर ये वैल्यू कटेगी तो बचाइए, तो 2D में से अगर 6D चला जाएगा तो घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर हमने आपको लिख भी दिया है, देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं दोनों को, तभी इजीली हो पाएगा। तो A3 में से A9 को घटा रहे तो 2D माइनस 6D बचा, तो यहाँ पर -6D आया, और A3 का मान कितना है 4, A9 का मान कितना है -8, इन दोनों को आपको घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 8 हो गया 12 और ये -6D हो जाएगा, तो 6 से 12 कट गया तो -2 आ जाएगा डी का मान। तो अगर आपसे डी का मान पूछा था तो डी का मान कितना हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा -2। ये केवल 9वां पद और 8वें पद के लिए नहीं भाई, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए, ठीक है। हमने आपको छोटा नंबर लिया, हो सकता है आपको बहुत बड़ा नंबर देखने को मिले, हो सकता है आपको हमने इतना ले लिया इससे भी छोटा नंबर देखने को मिले, तो आपको अपना कॉमन सेंस का भी यूज़ करना, और फॉर्मूले से तो सारे क्वेश्चन के उत्तर आएंगे ही आएंगे, कॉमन सेंस को डेवलप करना है, अप्रोच मेथड को डेवलप करना है, माइंड को डेवलप करना, सब चीज़ें आपसे बननी चाहिए। चलिए तो डी का मान आ गया -2।
अब सर ए का मान कैसे निकालें? आप ए का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहो तो थर्ड पद वाले में रख के, चाहो तो नौवें पद वाले में, किसी में भी रखकर आप निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर थर्ड पद पे रखा, तो थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला था। तो ए का मतलब तो हमें मालूम नहीं था, एन माइनस वन तीसरे पद में से, मतलब तीसरा था, एन का मान 3 में से 1 घटाए 2 हो जाएगा, डी का मान -2 निकाल कर बैठे हो। चौथा पद भी आपको दिया, मतलब तीसरा पद भी आपको दिया बैठा हुआ है कि तीसरा पद है 4, तो 4 रख दिया। ए का मान निकालना तो छोड़ दिया, एन माइनस वन 2 हो गया, और डी का मान -2 दिया था, -2 का इंटू 2 से किया तो -4 आ गया, और ये 4 का तो 4 था, यहाँ पर ये नेगेटिव था, इधर जाके जुड़ गया, तो 4 और 4 8 हो गया राइट आंसर। अब देखिए आपसे पूछा था ये भी थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा पद 0 है, तो अब हमें क्या मालूम कौन सा पद 0 है, तो हमने लगाया फॉर्मूला कि कौन सा पद 0 है, तो क्या आ जाएगा आपका 0। मतलब और भी चीज़ों से कर सकते हो, लेकिन हमने बताया ना आप फर्स्ट टाइम करें तो आपको अप्रोच ज़्यादा नहीं, अभी आपको फॉर्मूला सीखना है, उसके बाद फिर आप जब इनको समझ जाएंगे तो फिर हम आपके अंदर अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, फिर हम आपके माइंड के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सीखना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो समझते जाइए। अब आपसे पूछता है 0 कौन सा पद होगा, ठीक है, इतना समय भी नहीं रहेगा कितना आप लगा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 0 पूछा गया कौन सा पद है, तो हमें क्या मालूम 0 कौन सा पद है। पहला पद आप निकाल कर बैठ गए हो ना, पहला पद अभी तो निकाले थे, डी का मान निकाल दिए थे -2, ए का मान निकाल दिए थे 8, तो पहला पद भी आपको पता चल गया है, -2 भी आपको पता चल गया, दोनों पता चल गया। तो जो पूछेगा आपसे, हो सकता ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे, जिसके लिए आप ए को और डी को निकालना पड़ेगा, तभी ना लास्ट वाला निकाल पाओगे, या हो सकता है केवल ए पूछे केवल डी पूछे, तो हमारे से कह रहे हैं जो पूछे सब बन जाना चाहिए। चलो, तो डी का मान कितना हो जाएगा, -2 हो गया, एन -1, तो हमें क्या पता कौन सा पद है। पहला पद आपने 8 निकाला था सर, पूछ रहे हो कौन सा पद 0 है, तो 0 रख दिया, फिर इसके बाद सॉल्व करना है, तो जब सही सॉल्व किया तो ये -8 जो है, -8 यहाँ पर आ गया, सॉरी पॉजिटिव 8 जब यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया, नेगेटिव का 8 हो गया। देखिए आपका नेगेटिव 8 हो गया, इस -2 का गुणा इस पूरे से हुआ, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा नहीं किया अभी गुणा, कोई बात नहीं, हमने नहीं किए, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर -8 ये -2, तो 2 से ये 8 कट गया, 4 बार में माइनस से माइनस कट 4 आ गया, तो n-1 बराबर में 4 है, तो n बराबर में 5 आया। इसका मतलब इस श्रेणी का 5वां पद जो है वो 0 आएगा। चलिए अब इसको समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। देखिए मतलब हर तरीका हम आपको बता रहे हैं, एक भी तरीका आपसे ना छूटे, कोशिश यही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो 3 5 7 डैश 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 का 25वां पद बताइए, कौन सा पद बताइए, 25वां पद बताइए। इसको थोड़ा मिडिल में कर देते हैं ऐसे कि ताकि आपको दिख पाए, इस तरह से कर दे, क्या कैसे कर दे, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है 25वां पद, देखिए ध्यान दीजिए, 3 5 7 डैश डैश 25 का योग, नहीं 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 25वां पद, मतलब यही सारी चीजें आपको ध्यान देनी। 25वां पद नहीं बोला है, ठीक है, 25 पदों का नहीं बोला है। बहुत गेम खेलता है आपके दिमाग के साथ, बोलेगा 3, क्या क्या बोलेगा, देखिए समझिए, बोलेगा 3 5 7 डैश 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 25 पदों का योग। अगर ये बोला होता, अगर ये बोला होता तो इसका मतलब हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है, यहाँ पर लास्ट टर्म दे के बैठा है 25। अगर ये बोला होता 25 पदों का योग बताओ, तो मुझे पहला पद पता है 3, दूसरा पद पता है 5, तीसरा पद पता है 7, लेकिन जो 25वां पद है वो नहीं पता है। लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्टली दे के रखा है, बोलता है 3 5 7 डैश 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 25 का योग बताओ। क्या बोला है, 3 5 7 डैश 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 25 का योग बताओ, तो इसको कर लेंगे भाई, हमें क्या पता कितने पद है अभी, हाँ ना, इसको कर लेंगे। आपको यहाँ पर पहला पद पता है 3 है, अंतिम पद पता है 25, ठीक है, ये पता है। नंबर कितने हैं नहीं मालूम, नंबर कितने हैं नहीं मालूम, तो आप सोचोगे कि ये जो 25, हालांकि आप अप्रोच भी लगा सकते हो, अप्रोच लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, पहले देखो कैसे अप्रोच लगाना। 3 में से 25 घटाना कितने, पहले देखना इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इसका मतलब 2 2 2 2 करके जोड़ के ही बने होंगे सारे नंबर। तो 3 में से 25 घटा 3 25 में से 3 घटाए कितना आया 22, 25 में से 3 घटाए 22 आया, 22 को 2 कॉमन डिफरेंस 2 था, 22 को 2 से डिवाइड कर लो, आ गया 11। मतलब जो 25वां पद है वो 11वां पद है, ऐसे अप्रोच से बना दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मान लो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझ लो भाई, सारी तरीके ना आपसे आना चाहिए। तो आप योग के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, योग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन एन तो पता कर लें आखिर वो 25वां कौन सा टर्म है, टोटल कितने नंबर है वो तो पता कर लें। उसके लिए आपने लगाया फॉर्मूला कि a + n-1 इंटू डी। सर एनवा पद मतलब जो लास्ट टर्म है वो 25 है, पहला पद है 3, एन का पद नहीं पता, ये 25वां कौन सा पद है, n-1 इंटू 2, ठीक है। और डी का मान आपको पता चल गया। डी का मान बार बार निकालना तो नहीं सिखाना ना भाई, डी का मान वही है, दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, दोनों को घटा दिए तो 2 आ जाता है, दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, दोनों को घटा दो, डी आ जाता है, कॉमन अंतर आ जाता है। तो आपने इस पर लगाया और आंसर ले आया, ठीक है। 2 रख दिया, ये ए का मान 3 रख दिया, एन में से -2 हुआ तो 2 हो गया, फिर 2 का गुणा, अब देखिए 3 में से 25 को घटाए तो कितना आया 22 आया, ठीक है। फिर 2 से काट दिए तो आ गया आपका कितना, तो आ गया 11, ठीक है।
आपका कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, 2 से जब इसको काट दिया तो 11 आ गया, लेकिन ये तो n-1 का मान 11 आया है, तो फिर n बराबर में क्या हो जाएगा 12, n बराबर में क्या हो जाएगा 12। ओहो, हमने भी आपको यहाँ पर मतलब केवल 11 ही तक करवाया था। ठीक है, n का मान 12 आ जाएगा। हाँ, तो हमको यहाँ पर एक और चीज़ बताना था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 तो आया। देखिए क्या किया था आपने, आपने कहा कि पहले टर्म में से इसको घटा देते हैं तो आ गया था 22, फिर कॉमन डिफरेंस इसका कितना रहता है, इसका कॉमन डिफरेंस रहता है 2 से डिवाइड कर दिए 11। तो 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ 3 के बाद आपको 11 पद और लिखना पड़ेगा, 3 के बाद आपको 11 पद और लिखना पड़ेगा, तब जाकर आएगा ये 25। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आपसे तो पूछ रहा 25वां कौन सा टर्म है, तो 3 को भी तो जोड़ोगे, इस 3 को भी जोड़ोगे तो जो 25वां हो जाएगा वो कौन सा टर्म हो जाएगा, 12वां टर्म हो जाएगा। 3 के बाद 11 पद लिखोगे तो आएगा 25, लेकिन आपसे पूछा गया 25वां कौन सा टर्म है, तो इस 3 को भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई, तो आपका हो जाएगा 12वां पद। ठीक है, तो ये जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा, जैसे हमने कर दिए थे, बिल्कुल नहीं होनी। चलिए n का मान आपने निकाल दिया कितना 12। अब आपको पता चल गया कि जो 25 है ना, पहला पद आपका 3 है और लास्ट पद 25 है, और ये जो टोटल नंबर है वो है 12। आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई। अब जब इतनी चीज़ें मालूम चल गई, फॉर्मूला लगा देना है, एस एन बराबर में n/2 ब्रैकेट में a+l। फॉर्मूला कंठस्थ होने चाहिए, फॉर्मूला से नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, वरना आपके क्वेश्चन छूट जाने हैं, इतना मानकर चलिए। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो ही बन पाएगा, और थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड फंसा दिया उसने तो आप दिक्कत में हो सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना। इजी आता है तब तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। ठीक है, 2 से काट दीजिए 12 को, कितना आ गया 6, इनको जोड़ दिया 28, 28 का गुणा कर दीजिए 6 से, आपका 168 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोलता है, अब बोलता है ये यहाँ पर इस पूरी सीरीज का मान दे दिया। कैसे सीरीज का मान दे दिया, -12 -8 -4 डैश 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 का 8वां पद निकालो। ठीक है, बोलता है 8वां पद निकालो, तो यहाँ पर कौन सी बहुत बड़ी बात है सर, वो भी कर लेंगे। तो पहला पद था -12, वो रख दिया, 8वें पद का 8वां पद निकालना था, n का मान 8 रख दिया, -1 करोगे 7 आ जाएगा। और d का मान, सर यहाँ पर बस d का मान का खेल है। अगर आप एकदम नए हैं तो आपके लिए d के बस मान का खेल है कि d बराबर में होगा सेकेंड टर्म है -8। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस फर्स्ट टर्म हो गया 12, -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, तो जो डी का मान आएगा वो 4 जाएगा। जल्दीबाजी में बच्चे -4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत गलती जो होती है वो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डी का मान आ गया 4, बस खेल खत्म हो गया भाई। कर लेंगे सारी चीज़ें आप। जब डी का मान 4 आ गया है तो अब तो कुछ बचे ही नहीं, आप केवल वैल्यू पुट करिए, उत्तर आ जाएगा आपका। तो ए का मान -12, एन का मान 8 था, -1 करोगे 7 बचेगा, और 4 का गुणा करोगे 7 चौको 28, 28 में से -12 घटाओगे तो आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमने जनरली आपको क्या बताया था कि कभी भी आपसे समांतर श्रेणी का एपी के अनंत पदों का योग कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे हमेशा जीपी के अनंत पदों का योग पूछेगा, क्योंकि एपी के अनंत पदों का योग तो इन्फिनाइट के अप्रॉक्स में चला जाएगा, इसलिए आपसे वो सारी चीज़ें पूछता नहीं है। ठीक है, बट याद रखें ये मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन रेलवे हो सकता है एनटीपीसी प्री में ना पूछे तो मेंस में पूछ ले, ग्रुप डी में पूछ ले, क्योंकि ग्रुप डी में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ना जो अच्छे अच्छे पेपरों में नहीं पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो रामानुजन जो हमारे इधर के गणितज्ञ थे, ठीक है, मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जो भी नहीं जानते भाई जान लीजिए। ठीक है, रामानुजन हमारे इधर के गणितज्ञ थे, इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी लीजिए ताकि अच्छा लगे भाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी मेन काम जो है रामानुजन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट था कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 अनंत पदों का योग, मतलब अनंत तो दिया नहीं है लेकिन अनंत नहीं दिया तो डैश डैश दे दिया, तो हमको पता चल गया कि अनंत पदों तक गए होंगे। ठीक है, का योग बताइए। ठीक है, डैश 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 करके छोड़ दिया ना, का योग बताइए। तो ये रामानुजन ने प्रमेय दिया है भाई, मतलब रामानुजन ने सिद्ध करके बताया है इनको कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हालांकि ये हो गया मैथ्स तो है, समझ पा रहे हैं कि अब ये सब चीज़ें गणितज्ञों के बस की बात रहती है, तो गणितज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कोई नया जो कॉन्सेप्ट है ना वो केवल गणितज्ञ दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं कि ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो रामानुजन ने प्रूव किया है भाई। ये याद रखिए कि रामानुजन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर में जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए तो बनना चाहिए। ठीक है, और इवन कि ग्रुप डी में तक आ सकते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है, एक आध कंपटीशन को अलग करने के लिए मैक्सिमम बच्चे इसका उत्तर कुछ का कुछ कराएंगे, मैक्सिमम बच्चे इसका उत्तर कुछ का कुछ करके आएंगे। मान लीजिए अगर ये पेपर में आता है तो 0.0001% बच्चे ही इसका आंसर सही करें, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं, बुक में जनरली दिया ही नहीं होता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं अरे ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, अरे ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया। ठीक है, तो याद रखिए रामानुजन जी ने इसको सिद्ध करके दिया है
कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 का योग जो होगा, का योग योग बोल रहे हैं, योग, इनको जोड़ने पर आपको भी लगेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, बस पॉसिबल है, रामानुजन ने सिद्ध करके दिखाया है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनका जो योग है पूरा वो कितना होगा, -1/12 होगा, ये आपको याद होना चाहिए। दैट्स इट। किसने दिया, रामानुजन ने दिया। अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पेपर में आएगा तुरंत बनना चाहिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए है सेपरेट तो आप जरूर बताइएगा, और ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों का। जितनी भी चीज़ें काम की बताए अच्छे से करिएगा। पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जब भी आपका पेपर हो। चलिए, जय हिंद दोस्तों।